नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत जापान ने हिंद महासागर में किया द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास। बीते कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच बढ़ा सहयोग का दायरा। सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने गलवान शहीदों को किया याद। बोले, राष्ट्र की स्मृति में सदैव अंकित रहेगी वीरों की बहादुरी। सोनिया गांधी ने गलवान घाटी की पहली बरसी पर शहीदों को किया नमन। बोली, 1 साल बीत जाने के बाद भी घटना को लेकर स्पष्टता नहीं। केंद्र ने एक देश एक राशन कार्ड पर आपके दावों को बताया भ्रामक। का योजना न लागू होने से गरीबों को नहीं मिल रहा राशन। भारत बायोटेक ने 150 रुपए में केंद्र को वैक्सीन देने से किया इनकार। का कम दामों में लंबे समय तक आपूर्ति नहीं कर सकेगी कंपनी। यूपी में 3 जुलाई से होंगे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की सूचना। यूपी में मिशन 2022 के लिए चुनावी मोड में योगी सरकार। सेवा भाव का संदेश पहुंचाने मैदान में उतरेंगे सभी मंत्री। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बागी हुए बसपा के 9 विधायक। अखिलेश यादव से की मुलाकात। सपा में जाने की अटकलें तेज। संसदीय समिति के सामने 18 जून को पेश होंगे ट्विटर के अधिकारी। केंद्र सरकार के नए IT कानून को लेकर होगी चर्चा। यूपी के सीएम योगी ने मुफ्त दवा वितरण वाहनों को दिखाई हरी झंडी। 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए दी जाएगी दवा। राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोपों का मुख्यमंत्री योगी ने लिया संज्ञान। मामले में ट्रस्ट और जिला प्रशासन से तलब की विस्तृत रिपोर्ट। अयोध्या में मंदिर जमीन विवाद पर अखिलेश यादव का बयान। का ट्रस्ट के सभी सदस्यों को दे देना चाहिए इस्तीफा। उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत ने उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश के साथ तस्वीरें की साझा। राजस्थान के कोटा में दिन दहाड़े दुकानदार पर दागी 5 गोलियां। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात। बाल बाल बचा दुकानदार। राजस्थान के चुरू में लोन लेने के बहाने मलप्पुरम फाइनेंस में घुसे बदमाश। 12 मिनट में लूटा 9 करोड़ का सोना। 3 घंटे में दबोचे 2 आरोपी। केरल के 2 मछुआरों की हत्या मामले में इटली के नाविकों पर केस खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का दिया निर्देश। बिहार में 16 से 22 जून तक कोरोना की पाबंदियों में दी गई छूट। 5 बजे तक खुलेंगे दफ्तर, शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। यूपी में 21 जून से रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट और मॉल। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह ने लगाया घर पर हमले का आरोप। नेम प्लेट पर पोती कालिख। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली बवाल मामले में गिरफ्तार पिंजरा तोड़ कार्यकर्ताओं को राहत। देवांगना नताशा और जामिया छात्र आसिफ को मिली जमानत। बंगाल के अलीपुरद्वार में पंचायत की बैठक में महिला को नग्न कर पीटा। इसके बाद गांव में घुमाया। वीडियो किया सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर की कार्रवाई। मामले में अब तक 6 लोगों को किया गिरफ्तार। छापेमारी जारी। भोपाल के भाजपा विधायक विष्णु खत्री ने ग्रामीणों को दिया ऑफर। का कोरोना की वैक्सीन लगवाइए, मोबाइल फ्री रिचार्ज करवाइए। IG जहूर हैदर जैदी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। हिरासत में मौत के मामले में विचार करने से किया इनकार। शरणार्थियों को नागरिकता देने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा इसका CAA से कोई संबंध नहीं। CBSE के परिणाम के लिए गठित कमेटी 18 जून को सौंपेगी रिपोर्ट, जिसके आधार पर 12वीं के बच्चों का तय होगा परीक्षा परिणाम। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों से बातचीत को तैयार नहीं सरकार। चढ़ूनी बोले, कुछ बड़ा करेंगे। कुंडली बॉर्डर पर बढ़ने लगी संख्या। खुद को पद से हटाए जाने संबंधी अटकलों पर बोले सीएम येदियुरप्पा। कहा, कर्नाटक में नेतृत्व के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा में नहीं है कोई भ्रम। हुबली में लैंडिंग के दौरान फटा इंडिगो की फ्लाइट का टायर। हादसे के बाद बाल बाल बचे मुसाफिर और क्रू मेंबर्स। भोपाल में 3 सिपाहियों ने नशे की हालत में ASP को पीटा। बिना वर्दी के थे सभी पुलिसकर्मी। FIR दर्ज। प्रशांत किशोर के साथ बना रहेगा ममता बनर्जी का नाता। मुख्यमंत्री ने PK की टीम को बोर्ड में किया शामिल। ग्वालियर में थोक दवा व्यापारी से भारी मात्रा में नकली दवाएं बरामद। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली फाइबीमैक्स भी की गई जब्त। असम में कोरोना संक्रमण को देखते हुए विद्यालय रहेंगे बंद। प्रशासन को ऑनलाइन कक्षाएं आयोजन करने का दिया गया निर्देश। विवा टेक सम्मेलन के 5वें संस्करण के मुख्य अतिथि होंगे PM मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और स्पेन के प्रधानमंत्री भी कार्यक्रम में लेंगे भाग। वायरस के डेल्टा स्वरूप से बचा सकते हैं फाइजर एस्ट्राजेनेका के टीके। लासेंट पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में किया गया दावा। इजराइल की नई सरकार ने दशकों पुरानी लड़ाई खत्म करने पर दिया जोर। फलिस्तीनियों के साथ फिलहाल नरमी बरतने के संकेत नहीं। 1 घंटा बंद रही HDFC बैंक की मोबाइल ऐप सेवा। नेटवर्क की समस्याओं की वजह से नियामकीय निगरानी में है बैंक। अंबानी सुरक्षा चूक मामले में NIA ने 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। संतोष सेलार और आनंद जाधव के रूप में हुई आरोपियों की पहचान। पत्नी की अश्लील तस्वीर सोशल मीडिया पर डालना पड़ा महंगा। शिकायत पर नोएडा थाना इकोटेक 3 पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। इजराइल में अब घरों के अंदर मास्क लगाने की नहीं होगी जरूरत। सफल टीकाकरण अभियान के बाद सरकार ने जारी किया निर्देश। पुतिन के साथ वार्ता से पहले बाइडेन का व्यापार तनाव कम करने पर जोर। बुधवार को जिनेवा में दोनों नेताओं की होगी बैठक।
क्लैट यूजी और पीजी की परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान। 23 जुलाई को होगा एग्जाम। पैटर्न में हुए बड़े बदलाव। किन्नौर में एसडीएम ने ट्रैक्टर चलाकर मुफ्त कराई तालाब की जमीन। गांव में मुनादी पिटवाकर की गई थी कब्जाधारियों से हटने की अपील। बांदा डीएम ने रक्तदान कर लोगों को दिया संदेश। बोले हमें समय समय पर करना चाहिए रक्तदान, नहीं होती कोई परेशानी। कन्नौज में टीवी पत्रकार हत्याकांड को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। का आरोपियों को होनी चाहिए फांसी, परिजनों को मिले 50 लाख। हरदोई में क्रांतिकारी गरीब सेवा फाउंडेशन ने किया कार्यक्रम का आयोजन। ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार पर प्रसाद वितरण का किया आयोजन। कन्नौज में जीजा ने शादीशुदा चचेरी साली के साथ रचाई दूसरी शादी। न्याय पाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रही है पत्नी। कोना में लेखपाल की गलत रिपोर्ट से दूसरे के नाम दर्ज हुआ मकान। जांच के बाद पीड़ित को मिला वापस। लेखपाल पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। पीड़ित ने लेखपाल पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। कप्तान केन विलियमसन की हुई वापसी। टीम साउथी को मिली जगह। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।